નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયની જે એપ્રિલ 2023માં જે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા લેવાની છે તેનું જે મોડલ પેપર છે, એટલે કે એનું જે પ્રશ્નપત્ર છે, મોડલ પ્રશ્નપત્ર, તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં જોવાના છે। આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 8ના આ જે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા છે 2023ની, તેના બધા જ વિષયના જે મોડલ પ્રશ્નપત્ર છે તે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે તમને નીચે આપવામાં આવેલા છે। ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર તમને લિંક આપવામાં આવેલી છે। તો આ તમામ પ્રશ્નપત્ર જે છે તેના જરૂરથી અભ્યાસ કરજો, કારણ કે આ જે પ્રશ્નપત્ર છે તેમાં મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો જે છે તે જ આપણે લીધેલા છે, જે પૂછાવાની શક્યતા ખૂબ જ વધારે છે। તેમજ આગળના વર્ષોની અંદર જે વધારે વખત પૂછાયેલા પ્રશ્નો છે એવા પ્રશ્નો પણ આપણે આની અંદર સમાવેશ કરેલો છે। તો ચાલો શરૂ કરીએ। દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2023 વિષય હિન્દી ધોરણ 8। હવે આ પ્રશ્નપત્ર છે તે કુલ 80 ગુણનું છે અને લખવા માટે તમને 8 થી 11 એટલે કે કુલ 3 કલાકનો સમય મળશે। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जेना कुल 12 मार्क्स है। पहला सवाल, डायरी लेखन में किन बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए? उत्तर, डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। त्यार पछी आपणे जोईए बीजू, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। तीजो सवाल, चुटकुले पढ़ने या सुनने से हमें क्या लाभ होते हैं? उत्तर, चुटकुले पढ़ने या सुनने से हमारा तनाव दूर होता है, मन प्रफुल्लित रहता है, चिंता का विनाश होता है। चौथों, बड़े लोगों के लक्षण कौन कौन से हैं? उत्तर, जो बड़े होते हैं वे अपनी बड़ाई नहीं किया करते, बड़े बड़े बोल नहीं बोला करते। त्यार पछी पांचमું, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है, इसलिए कहा गया है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। त्यार पछी छठो सवाल, शास्त्री जी के जीवन को निष्काम कर्मयोगी क्यों कहा गया है? उत्तर, शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था, बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्मों में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्मों का फल पाने के अवसर मिले, उन्होंने उनकी उपेक्षा की। फल पाने की लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्होंने केवल कर्मयोग कहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोग ही कहना अधिक उचित है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्द का उत्तर मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। एमां पहलू छे सूरज, तो आ प्रमाणे आवशे, ऐसा कौन सा साधन है जो भगवान ने बनाया है, प्रकाश देता है व गर्मी भी देता है, इसे प्रयोग करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, यह रुक जाए तो संसार थम जाएगा, पूरे विश्व में अंधकार छा जाएगा। बीजू, तोता, तन है हरा मुंह है लाल, पिंजरे में रखकर तो मुझे पाल, सुबह में बोलता हूँ नित्य राम राम, खाओ मैं हरी मिर्च अमरूद और आम। त्यार पछी ब, आपके मनपसंद कोई चुटकुले लिखिए, जेना कुल 6 मार्क्स है। तो अहींया तमे जोई शको छो कि डॉक्टर अने दर्दी जे छे तेनो चुटकुलो एक आपेलो छे अने बीजू गुरुजी अने मंटू जे छे तेमनो चुटकुलो आपेलो छे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, जन्मदिन की बधाई देता हुआ अपने मित्र को पत्र लिखिए, जेना कुल 8 मार्क्स है। तो अहींया सर्वप्रथम आपणे डाबी बाजू जे छे ते सरनामું લખીશું, દિનાંક લખીશું અને પ્રિય મિત્ર સુનિલ એટલે કે સંબોધન કરીશું અને ત્યાર પછી આપણે આ પ્રમાણે પત્ર લખી શકીએ। જુઓ, आशा है कि तुम और तुम्हारा परिवार कुशल मंगल से होंगे। मैं जानता हूँ कि आगामी 13 मार्च को तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें तुम्हारा जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने अमन से सुना है कि इस बार तुम अपना जन्मदिन बहुत ही शानदार ढंग से मना रहे हो, यह जानकर अच्छा लगा, खूब मज़ा आएगा। हम सभी मित्र मिलकर तुम्हारे जन्मदिन की खुशियों को 2 गुना कर देंगे। मैं तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में आ रहा हूँ। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की एक खूबसूरत ड्रेस खरीदी है और यह तुम्हें बहुत पसंद आएगा। पुनः एक बार तुम्हें जन्मदिन की बधाई और तुम्हारे आगामी जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने माता पिता को सादर प्रणाम कहना और प्यारी लवी को ढेर सारा प्यार। तुम्हारा प्रिय मित्र रोहित।
ત્યાર પછી પ્રશ્न नंबर 4, परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે પેરેગ્રાફ આપણને આપેલો છે અને પેરેગ્રાફ ઉપરથી આપણને નીચે કેટલાક પ્રશ્ન આપેલા છે, પ્રશ્નોના ઉત્તર આપણે કહેવાના છે। તો ચાલો શરૂ કરીએ પ્રશ્નોના ઉત્તર, પણ એના પહેલાં તમારે પેરેગ્રાફ ખાસ વાંચી લેવાનો છે। મિત્રો, આજે આપણી ચેનલ ઉપર હિન્દીનું જે પ્રશ્નપત્ર મૂકવામાં આવેલું છે તે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો છે, તો ખાસ એક વખત વાંચી લેજો। તમારા દોસ્તો અને મિત્રો સુધી પણ જરૂરથી શેર કરજો, પરીક્ષામાં ખૂબ જ ઉપયોગી થશે। પહેલો સવાલ છે, इंसान सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है? उत्तर, इंसान सफलता श्रम करके प्राप्त करता है। बीजो सवाल, पक्षियों को उड़ना क्यों सिखाया जाता है? उत्तर, क्योंकि वो अपना पालन पोषण खुद कर सके। त्रीजो सवाल, मनुष्य श्रम से क्या क्या प्राप्त कर सकता है? उत्तर, सुख सुविधा, अच्छा मुकाम प्राप्त कर सकता है। त्यार पछी चौथुं, रद्दी भी हाय नहीं आना मुहावरे का अर्थ देखकर उसका वाक्य में प्रयोग। જોઈએ उत्तर, अर्थ कुछ भी न मिलना। वाक्य, सविता ने परीक्षा में मेहनत नहीं की तो रद्दी भी हाथ नहीं आई। पांचवों, प्रस्तुत परिच्छेद को उचित दो शीर्षक लिखिए। परिश्रम का महत्व। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, અહીંયા આપણને એવું કહ્યું છે કે ગુજરાતીની અંદર એક ફકરો આપવામાં આવેલો છે, તો નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ કા હિન્દી में अनुवाद कीजिए। તેને આપણે હિન્દીની અંદર ફેરવવાનો છે, એટલે કે એનું હિન્દી અનુવાદ કરવાનું છે। તો એ જે ગુજરાતી પેરેગ્રાફ હતો એને આ પ્રમાણે આપણે હિન્દીમાં ટ્રાન્સલેટ કરી શકીએ। एक लड़का नदी में डूब रहा था तो वह मदद के लिए चिल्लाया। पास से गुजर रहे एक आदमी को उस पर दया आई और उसने नदी में छलांग लगा दी और उस आदमी जाने लगा तो लड़के ने कहा, धन्यवाद। उस आदमी ने पूछा, क्यों? लड़के ने उत्तर दिया, मेरी जान बचाने के लिए। इस आदमी ने लड़के की आंखों में देखा और कहा, बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो यह सिद्ध करना कि तुम्हारी जिंदगी बचने लायक थी। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण ढूंढकर उसका प्रयोग लिखिए। पहलू, आसमान का रंग नीला है, तो नीला एक गुणवाचक है। बीजू, रामू थोड़ी चीनी लेकर आया, तो थोड़ी ये परिणामवाचक है। त्रीजू, मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 4 ये संख्यावाचक है। चौथुं, वह आदमी कहाँ जा रहा है, तो कहाँ ये प्रश्नवाचक है। पांचवं, श्याम का वजन दुगुना हो गया है, तो दुगुना ये परिणामवाचक है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7, કવિતા को पढ़कर નીચે दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, જેના કુલ 4 માર્ક્સ છે। તો અહીંયા તમને કવિતા આપવામાં આવેલી છે, તમે જોઈ શકો છો। તો આ કવિતા ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાની છે અને નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવાના છે। પહેલો સવાલ, प्रस्तुत कविता में किस मौसम का वर्णन है? तो जवाब आवश्य वर्षा ऋतु। बीजू, पंख के लिए इस कविता में कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? तो जवाब आवश्य पर। त्रीजू, भीगने से तितली पर क्या असर होगा? तो जवाब आवश्य भीगने से तितली के रंग धुल जाएंगे। चौथुं, प्रस्तुत कविता के लिए उचित शीर्षक क्या होगा? तो जवाब आवश्य तितली। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8, નિમ્નલિખિત અપૂર્ણ કહાનીઓ को अपनी भाषा में पूर्ण कीजिए। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કહાની આપણને આપવામાં આવેલી છે, તેને આપણે આપની ભાષામાં એટલે કે આપણી ગુજરાતી ભાષાની અંદર આપણે કહાનીને પૂર્ણ કરવાની છે। તો જોઈએ ઉત્તર, એક સિંહ હતો, તેને પોતાની શક્તિ ઉપર ખૂબ ગર્વ હતો। જંગલના જીવોએ તેને પાઠ ભણાવવાનું વિચાર્યું। નાની કીડીએ કહ્યું, હું સિંહનું અભિમાન ઉતારીશ। કીડી તેના ખાડામાં ગઈ અને ત્યાંથી ઘણી કીડીઓ લાવી। સિંહ જ્યાં સૂતો હતો તે જગ્યાએ જઈ અને બધી જ કીડીઓ સિંહના શરીર પર ચડી ગઈ। તેઓ સિંહના પેટ, પીઠ અને પગને ખરાબ રીતે કરડવા લાગ્યા। સિંહ તેમના પંજા વડે તેમને મારવાનો પ્રયાસ કરતો, પછી તેઓ તેના વાળમાં સંતાઈ જતા હતા। થોડી જ વારમાં સિંહ પરેશાન થઈ ગયો। કીડીએ તેને કહ્યું, વનરાજ, આ કીડીઓથી પરેશાન થવું તને શોભતું નથી। શું તને તારી તાકાત ઉપર બહુ ગર્વ છે? સિંહે કહ્યું, કીડી બહેન, મેં હાર સ્વીકાર કરી, હવે મને મારી શક્તિ ઉપર ક્યારેય અભિમાન થશે નહીં। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 9, કહાવતો કા અર્થ દીजिए, જેના 5 માર્ક્સ છે। પહેલું, ઉલ્ટા ચોર કોતવાલ કો ડાંટે। તો અહીંયા આ પ્રમાણે જે કહેવત છે તેનો આપણે જવાબ લખી શકીએ, अपनी गलती ना मानकर सामने वाले को ही दोषी ठहराना। बीजू, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो जो एनो अर्थ, झगड़े या मुसीबत के मूल कारण को नष्ट कर देना। त्रीजू, कोयले की दलाली में हाथ काला, यानी कि बुरी संगत का बुरा असर। ત્યાર પછી ચોથું, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि काम नहीं आने पर बहाना बनाना। पांचवं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि एनो अर्थ आ प्रमाणे थशे, समय बीत जाने पर पछताना बेकार है, यानी कि व्यर्थ है। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 10,
सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। एमां अ आपने आपेलू छे समानार्थी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। भुजंग अने द्रोणा, तो भुजंग एटले के सर्प अने नाग। एनु वाक्य थशे भारत में नाग पूजा की परंपरा का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। बीजू द्रोणा एटले के नफरत, तो अहींया आवशे मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है। त्यार पछी ब विरुद्धार्थी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। कुख्यात नु विरुद्धार्थी थशे प्रख्यात। वाक्य बनशे वह एक प्रख्यात लेखक है। सुंदर नु विरुद्धार्थी थशे बदसूरत। एनु वाक्य बनशे वह औरत बहुत ही बदसूरत थी। क आंख नीची होना मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आंख नीची होना यानी कि लज्जित होना, शर्म से सर नीचा होना। तो वाक्य बनशे जब पुत्र चोरी के जुर्म में पकड़ा गया तो पिता की आंख नीची हो गई। त्यार पछी प्रश्न नंबर 11 सूचना अनुसार लिखिए, जेना कुल 8 मार्क्स छे। एमां पहेलुं, विभक्त परिवार अच्छा या संयुक्त परिवार क्यों? જોઈએ उत्तर, संयुक्त परिवार अच्छा होता है क्योंकि संयुक्त परिवार हमें अनुशासन में रहना सिखाता है। बच्चों को बड़ों और छोटों का प्यार और सहयोग मिलता है। किसी अकेले व्यक्ति को मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। सभी लोग एक दूसरे की मुश्किलों का हल निकालते हैं। त्यार पछी आपणे जोईए बीजू, आपके गांव में बाढ़ आए तो उस समय आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे? अपने विचार कारण सह लिखिए। જોઈએ उत्तर, मेरे गांव में बाढ़ आ जाए तो मैं अपने गांव में ही रहूंगा और अपनी यथाशक्ति गांव के लोगों की मदद करूंगा। आपत्ति के समय अपने गांव वालों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। मैं अपने पड़ोसियों और मित्रों के परिवार की हर तरह से सहायता करूंगा। मैं यथाशक्ति उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करवाऊंगा। वो समय मेरा धर्म होगा और साहस पूर्वक इस धर्म का पूरी तरह पालन करूंगा। मित्रों, फरी मळीशुं आपणे धोरण 8 जे द्वितीय सत्रांत परीक्षा है तेमना एक नवा विषयना जे मोस्ट आईएमपी प्रश्नोवाळुं जे आ प्रश्नपत्र है तेमना संपूर्ण सोल्यूशन साथे। तो दोस्तों, आ विडियो तमारा दोस्तों और मित्रों सुधी जरूरथी शेर करजो, जेथी तेमने पण आ जे प्रश्नपत्र है तेमनुं सोल्यूशन प्राप्त थई शके अने तेओ पण परीक्षामां आ प्रश्नपत्रनो अभ्यास करीने जाय अने तेमने पण घणो बधो लाभ थाय अथवा तो फायदो थाय। तो मित्रों, आ विडियो तमारा दोस्तों और मित्रों सुधी जरूरथी शेर करजो।